जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुन्ना ना दिखे है? जी वो सुबह सुबह दफ्तर चला गया, कह रहा था बहुत काम है। उसे पता तो है ना कि आज आप लोग जा रहे हैं बहू को लेने के लिए। जी मैं मुन्ना से बात ही नहीं कर पाई। दरअसल वो रात को लौटा तो बहुत परेशान था और मुन्ना ने हमें मना भी किया है, इसलिए ला बात करवा मारी। जानू हूं बड़ा हो गयो है, ब्याह हो गयो है उसका, पर अभी इतना भी बड़ा ना हुआ। दुनियादारी की समझ अभी बाकी है, अपने मन की करना चाहे है, पर ये सब होवेगा ना, होवेगा वही जो मैं चाहूं। अरे जिंदा हूं अभी, बहू इतने दिन अपने मायके में बैठती अच्छी न लगती। अरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे? ला फोन दे। जी दादा जी, जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन क्या बहू के घर वालों को भी चिंता नहीं होनी चाहिए? जब से अक्षरा गई है उन्होंने जानने की कोशिश भी की है क्या कि क्या हुआ? बेटी घर क्यों लौटी? बेटी मायके में बैठी हो ये छोटी बात नहीं है कि इस तरह नजरअंदाज कर दी जाए। माफी चाहती हूँ दादाजी, लेकिन मुझे लगता है कि गलती अक्षरा की ही है। और वो लोग शय दे रहे हैं, उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या कि बात सुलझा दी जाए, मामला खत्म हो? अब ये गलतफहमी तभी खत्म होगी जब हम विशंबर जी के साथ बैठकर बात करेंगे। तो उन्हें क्या लगता है जी कि गलती हमारी है? अब अक्षरा मायके जाकर बैठी है और वो लोग भी अकड़ में बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनकी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। बेटी के ससुराल वालों से सरोकार है या नहीं उन्हें? और जी अगर अक्षरा को थोड़ा सा भी पछतावा होता तो वो हमें फोन जरूर करती। दादाजी, ये सब देखकर ही मुन्ना नहीं चाहता कि वो बहू को लेने जाए। और देखा जाए तो मुन्ना भी ठीक है, अक्षरा खुद गई है तो उसे आना भी खुद ही चाहिए। ठीक है, कोई जरूरत ना है फोन करने की। हम भी तो देखें कि वो क्या चाहे हैं। हेलो, राधे कृष्ण दत्ता जी, हम विशंबर नाथ बोल रहे हैं। राधे कृष्ण विशंबर नाथ जी। दत्ता जी, हम आपसे मिलना चाह रहे थे।
अगर आपके पास समय हो तो हम आज ही मिलने आ जाएं। कुछ बात करनी थी। ठीक, आ जाइए। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है दादाजी, धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या कह रहे थे वो लोग? मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बुलाया है मैंने। अरे मैं भी इस मामले ने जल्द से जल्द खत्म करना चाहूं। अब आगे का सोचकर मुझे डर लगता है। माँ की खुशी तो सिर्फ पैसों में है, इसलिए तो वो अचानक से मान गई मेरी और नंदिनी की शादी के लिए। बाबूजी, मैं मेरे और नंदिनी के रिश्ते के बीच पैसों को नहीं आने देना चाहता। नंदिनी का मुझ पर अटूट विश्वास है और मैं नहीं चाहता कि माँ के इरादों के सामने विश्वास टूटे। बेटे, आप क्या सोचा है तुमने? बाबूजी, मैं बस नंदिनी की खुशी चाहता हूं, उसे खुश देखना चाहता हूं। हाँ बाबूजी, मैं नंदिनी के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। मोहित? जी बाबूजी। फिर चाहे मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मोहित, बेटे तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी, अब माँ की छोटी सोच का साथ निभाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आज नंदिनी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं उनसे मिलके बात करूंगा। बाबूजी, मैं चलता हूं। और कितनी देर लगेगी? समय हो रहा है, वहां लोग राह देख रहे होंगे। होगी। वक्त देखिए ना कितना हो गया। बाबूजी, चाय। रहने दो बेटा, पी नहीं जाएगी। विशंभर, बेटा शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही शक्कर खा के जाओ। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों वहां समझदारी से बात करोगे। संयम से काम लेना बेटा, और अपनी राय सोच समझ कर ही देना। बेटी के ससुराल का मामला है, समझ रहे हो ना बेटा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे लिए अक्षरा की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बस ये मान सम्मान से अपने ससुराल वापस चली जाए, हमें और क्या चाहिए। फिक्र मत कर, हम सब संभाल लेंगे। छोटे हो, नासमझी तो हो जाती है। अब हम वहां जाकर उनसे बात करके सारा मामला सुलझा देंगे। तुझे तेरे ससुराल हंसता हुआ वापस भेजेंगे। अब तो मुस्कुरा दे।
दादा आप कहें तो मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं होमी, हम संभाल लेंगे। जी दादा। बस प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। माँ, अब आप चिंता करनी बंद कर दीजिए। और क्या, दादा के रहते आप चिंता क्यों करती हैं? और फिर वो लोग भी तो चाहेंगे कि बच्चों की बात को ज्यादा तोल ना दी जाए। बेटा अब चलो तुम लोग, देर हो रही है। बाल गोपाल सब ठीक करेंगे। जी माँ। छोटी दुल्हन जी, क्या सोच रही हो? आज समधी जी आ रहे हैं और मुन्ना को पता ही नहीं है। सोच रही हूँ उसे मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ, उसे बता दे। इसमें छिपाने की क्या बात है, बता दे। जी भाभी माँ, शायद मुन्ना को आज घर पर होना चाहिए। मैं उसे दफ्तर से बुला लूं क्या? ना ना, हम बड़े लोग आपस में बात कर लेंगे, बच्चों को इसमें मत शामिल कर। वैसे ही सारा बिगाड़ के रख दिया इनकी नासमझी ने। और मुन्ना को तो तू जानती है ना, उसे ऑफिस में ही रहने दे। हेलो। मुन्ना बेटा, आज तू जल्दी दफ्तर चला गया? दादाजी पूछ रहे थे। सुन बेटा, आज समधी जी आ रहे हैं, उनका फोन आया था। अच्छा। हाँ बेटा, सुबह दादाजी से उनकी बात हुई। वो लोग बस कुछ देर में पहुंचने ही वाले होंगे। मैंने सोचा तुझे बता दूं। तो क्या मैं घर आऊं? नहीं नहीं, घर आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो दादाजी से ही बात करेंगे और दादाजी का जो फैसला होगा वो तो हम सब मानेंगे ही ना। ठीक है ना बेटा? जी। बस सोचा तुझे मालूम होना चाहिए, इसलिए फोन किया। रखती हूँ। दीदी, मैं जो नॉवेल पढ़ी थी आपने देखी क्या? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। दीदी क्या हुआ? वो रश्मि, मैंने मोहित को मिलने के लिए बुलाया है। क्या? घर पे? नहीं, रॉयल पार्क में। मुझे मोहित से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है रश्मि। अक्षरा के माँ बाबू जी आ रहे हैं। जब मैंने मोहित से बात की थी तब मुझे ये बात नहीं पता थी। अब मैं क्या करूं? अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता घर से बाहर निकलने का। दीदी, आप मोहित को फोन कर दीजिए। नहीं उठा रहा है। मैंने एसएमएस भी किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कहीं वो पार्क में मेरा इंतजार ना कर रहा हो। दीदी, लगता है मेहमान आ गए।
क्या होगा दीदी? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए विराजिए, आइए आइए। हाँ हाँ, पधारिए, आइए। विराजिए। गुलाबो, पानी ला। हम पहले तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हमें आपसे पहले आकर मिलना चाहिए था, और अक्षरा से जो भूल हुई है उसके लिए भी। बचपना था उसका, कहिए कि नासमझी थी। उसे हर काम आप सबसे पूछकर करना चाहिए। जी मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। गायत्री बहन, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? तकलीफ किस बात की? जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? मैं भी आती हूँ। वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी बहुत नाराज होंगे और नैतिक, वो तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। देख अक्षरा, बाबूजी का वहां जाना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। बातें होंगी तो गिले शिकवे दूर होंगे, हालात बदलेंगे। वो लोग बड़े हैं, वो सब जानते हैं जो भी हुआ। अब तू भी शांत हो जा। कब तक ऐसे टहलती रहेगी? अबे, तेरे इस तरह टहलने से सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। पानी लाओ। नहीं वर्षा, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। भगवान करे सब अच्छा हो।
अच्छा ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।